हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हो। चलो आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी पुरानी व्लॉग है। मैं आपको बहुत टाइम पहले बताई थी कि एक बार मैं फ़्लाइट ऑपरेट करते हुए कोलकाता गई थी और उसका व्लॉग मैं शेयर करूँगी, पर मैं अभी ढूंढती रही कि ये व्लॉग मैंने शेयर किया था कि नहीं और मुझे मिला ही नहीं। तो मतलब है कि मैंने ये शेयर किया ही नहीं था। कुछ इश्यूज़ हो गए थे मेरे वीडियो क्लिप्स में, तो आज मैं वही शेयर करूँगी। सुबह की फ़्लाइट थी और मैं जल्दी उठ गई थी। मैं खुश भी थी, साथ में मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड भी थी, क्योंकि जब भी आप कोई नया कंपनी ज्वाइन करते हो ना, शुरुआत के कुछ फ्लाइट्स में आपको थोड़ा सा ऐसा ही फील होता है। हालांकि मैं इस प्रोफेशन में बहुत टाइम से हूँ, पर फिर भी जब भी मैंने कंपनी चेंज किया है, दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव चेंज माई कंपनी, एंड द फर्स्ट मंथ इज ऑलवेज लाइक यू आर एडजस्टिंग इन टू द न्यू कल्चर एंड you are getting to know the company, know the people, and you are getting to know a lot more, and every company is different. तो अभी जैसे जब मैं नई थी, एकदम नई जब मैंने एविएशन ज्वाइन करा था, तब मैंने जैसे कोप अप किया था, जैसे मैंने चीज़ों को अडाप्ट किया, मैंने जैसे सीखा, उस हिसाब से अभी चीज़ें बहुत ईजी हो गई है। अभी बहुत जल्दी में मैं अडाप्ट कर लेती हूँ, सीख लेती हूँ। एक बार बस देखने का ज़रूरत होता है। पर हर फ्लाइट अलग होती है। कभी फ्लाइट ऐसी होती है जहाँ पे कोई इश्यूज़ ही नहीं होते, सब कुछ बहुत स्मूथ जाते हैं, और कभी कभार ऐसे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें साथ में हो जाते हैं। अभी मैं मेरे अपार्टमेंट से निकल गई थी और ये फ्लाइट जो है ये मैंने रिक्वेस्ट करा था, बिकॉज मुझे कोलकाता जाना था। कोलकाता में मोस्टली ऐसे 20 से 24 घंटे के लेओवर है। ये वाले थोड़े लंबे थे, पर इसके वजह से मुझे 3 सेक्टर करनी पड़ रही थी। लंबे लेओवर जो है वो पहले दोहा जाती है फ्लाइट, फिर वापस अबू धाबी, और फिर हम एयरक्राफ्ट चेंज करते हैं और फिर जाते हैं कोलकाता। सो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग डे, और हम लोग जब पहुंचे ना, तब रात के कुछ 9:30 बज रहे थे। घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी लेट हो गई थी, पर इट वॉज लाइक सम 29 आवर्स। आई वॉज लाइक ओके, कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। पहले तो इंडिया में मैं 4 सेक्टर फ्लाइट करती थी, बट ट्रस्ट मी गाइज, इट वॉज नॉट द सेम। एक तो इंडिया में जो हम 4 सेक्टर करते हैं ना, उसमें 2 छोटे सेक्टर होते हैं जो 1 घंटे के अंदर के, और फिर 2 घंटे के 2 सेक्टर होते हैं। यहाँ पे कोलकाता फ्लाइट इटसेल्फ वाज 5 आवर्स, एंड फिर दोहा भी कुछ 45 मिनट्स के थे, और हम दोहा से वापस भी आए 45 मिनट्स अगेन, बीच में एयरक्राफ्ट चेंज करके। ओ माई गॉड। एंड देन अभी वापस आते समय भी हमें 2.5 घंटे लगे हैं। सो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग डे एंड आई वॉज सुपर एग्जॉस्टेड। आई वॉज वेरी हैप्पी, बट स्टिल आई वॉज काइंड ऑफ नम। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था हाउ टू फील एंड वॉट टू फील। अभी यहाँ पे आके ग्रीनरी देख के मैं बहुत खुश हो गई। थोड़े से बारिश होते हुए देखे थे शायद आप वहाँ पे, एंड इट वॉज काइंड ऑफ मानसून, इसलिए सारे जो प्लांट्स है इतने अच्छे से फ्लरिश किए हैं। हम लोग अभी घर जा रहे हैं। ये शिव जी के मंदिर है यहाँ पे, आप जानते हो ये जगह, और ऐसे 1 मिनट में हम घर पहुँच जाएंगे और फिर हम मिलेंगे पेनी से। आई वॉज एक्साइटेड फॉर दिस पार्ट। ऑफ कोर्स मैं पेनी को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, और ये मेरी मम्मी। और पेनी को पता नहीं है कि मैं आ रही हूँ, तो यहाँ से पेनी देख रही है कि क्या हो रहा है, कोई तो आ रहा है, एंड नाउ शी कम्स। ओ माय गॉड, आई वॉज सो हैप्पी, शी वॉज सो हैप्पी। थोड़ी देर के लिए तो वो चुप ही नहीं हो रही थी कि मैं थोड़ा सा आराम से उसको किस भी करूँ। अभी फाइनली आफ्टर लाइक हाफ एन आवर शी इज सिटिंग हियर। आप भी पेनी को मिस करते होंगे ना, मुझे पता है, और मैं तो बहुत ज़्यादा ही मिस करती हूँ। मैं भाई को एनकरेज कर रही हूँ अभी कि वीडियोस बना, पेनी के साथ छोटे छोटे लोग देखना पसंद करेंगे। आई होप कि जल्दी से भाई वीडियोस बनाना स्टार्ट करे। लुक एट माई फेस, ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं कोई डिजास्टर से गुजर के आई हूँ, क्योंकि मैं सुबह निकली थी ऐसे 6 साढ़े 6 बजे, और अभी रात के 12 बज रहे हैं। सो यू कैन इमेजिन। पर हाँ, मम्मी के हाथों का ये खाना इट्स हेवन फॉर मी। इसके लिए तो मैं किसी से भी गुजर के आ सकती हूँ। पर ये जो फ्लाइट थी ना, ये काफ़ी अलग थी। मेरे लाइफ में शायद से मैंने ऐसे फ्लाइट कभी नहीं करा है। ट्रस्ट मी, इंडिया में भी जितने टाइम मैंने फ्लाई करा है, बहुत डिजास्टर होते हैं फ्लाइट में कभी कभार, बट दिस वन वॉज वन ऑफ अ काइंड। मैं 10 घंटे सो के उठी और अभी भी टायर्ड फील हो रही है मुझे, और मुझे नहीं पता इसको मैं अच्छे से आपको कैसे बताऊँ शुगर कोट करके। मुझे आती है ऐसा करना, पर अभी मूड नहीं है ऐसा करने का। बस इतना बता सकती हूँ मैं कि वो उस फ्लाइट की वजह से इतनी ट्रॉमा हुई मुझे, और वो ट्रॉमा दिल में और दिमाग में ऐसे बैठ गया कि अभी 6 महीने हो गए हैं मुझे, और मैंने कभी दोबारा से कोलकाता फ्लाइट नहीं मांगी है। बट इट्स ओके, आई मीन पता नहीं कभी दोबारा से शायद से मांग पाऊंगी, और ये ट्रॉमा भी हील हो जाएगी। हालांकि अभी थोड़ी मुश्किल हो गई है। बचपन में मतलब छोटी जब थी ना, तब ट्रॉमा ऐसे इतना ज़्यादा जकड़ नहीं लेता था अपने आप को। अभी आजकल हो गए कि ट्रॉमा ऐसे जकड़ लेती है ना, और उसको हील करना बहुत मुश्किल हो जाती है। डू यू अग्री कि मैं मतलब जब छोटी थी तब कुछ होता था ऐसे ही, इतना मतलब लाइटली लेती थी चीज़ों को, और ट्रॉमा नहीं बैठता था ऐसे। पर आजकल हो गए कि ट्रॉमा जब बैठ जाती है, ऐसा नहीं इतना आसानी से, कभी कभार ही है, पर जब ऐसे बैठ जाती है ना ट्रॉमा, तो उसको हील करना बहुत मुश्किल होती है। आई थिंक आई
नीड टू सिट विथ इट एंड आई नीड टू काइंड ऑफ एनालाइज कि ये क्यों हुआ, तब जाके शायद से ये हील भी हो जाए। पर एनी थिंग हैपन्स इन माई लाइफ नाउ डेज, आई थिंक इट एज अ वे कि कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा। तो चलो कोई बात नहीं। अभी मैं एक नर्सरी में आई थी, आपको दिखा रही थी, थोड़ा बहुत नींबू ही है इसमें और ये ड्रैगन फ्रूट है। मैंने आईब्रो भी बना लिया था और अभी वापस जा रही हूँ। यहाँ पे मेले लगे हैं, मैं शाम को आऊँगी आपको दिखाने के लिए। फिर पापा की दुकान में पहुँच गई, आईब्रो बना के आ भी गई हूँ। ये जो पेड़ दिख रहा है आपको ऐसे, ये किस चीज़ का पेड़ है आपको पता है? जहाँ से मैं कुछ निकाल रही हूँ और मैं खा भी रही हूँ। इट वॉज वेरी सैड, आप थोड़ी देर में देखोगे। आई थिंक आपको पता तो होगा, या आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ये इतने अच्छे से हुए हैं ये पेड़ ना, देख के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। ऊपर से हम लोग कोशिश करें कि और भी 1-2 लगा देंगे, बस 2 ही पेड़ है, इतना बड़ा हुआ है, और भी 2 लगा देंगे और कुछ ऐसे बिछा देंगे ऊपर से भी, ताकि पूरा कवर कर दे एंड इट वुड लुक रियली नाइस। अब चलो घर चलते हैं। मौसम कुछ ऐसी है, बारिश हो रही है कभी कभार, पर मोस्टली इट्स लाइक क्लाउडी। हर समय बारिश नहीं हो रही है बट इट्स क्लाउडी। अभी घर पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद मैं आपको दिखा रही थी, मम्मी ये कुछ एक पौधा लगाई है जो बहुत ही सुंदर है। इसका नाम मैं भूल गई, मेरे पास भी था जब बहुत सारे पौधे थे मेरे पास। और ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, इसके जो पत्ते हैं इट्स वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल। आप इसको उबाल के पियो तो सर्दी जुकाम ठीक हो जाती है। फिर यहाँ पे मैंने नहा लिया था और पेनी मस्ती करी है। फिर इतने सारे फ़ोन बेड में पड़े, मेरे भाई के, पापा के, सबका, एंड मम्मी के हाथों का खाना एक ही दिन के लिए, पर रात को भी मैं खाना खा के ही जाऊँगी। फिर शाम को हम लोग निकले, मैं आपको मेले में लेके जा रही हूँ। कितना अच्छा लग रहा है मौसम। अभी ये क्लाउडी नहीं है, इट्स जस्ट डस्क, क्योंकि अभी शाम होने वाली है। पूरे दिन तो थोड़े क्लाउडी थे। वैसे मुझे क्लाउडी वेदर पसंद है। एंड फाइनली मैं पहुँच गई हूँ मेरे पापा की दुकान। यहाँ पे ये लाइट्स कितने सुंदर लग रहे थे। मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट करूँगी और फिर भाई लेके जाएगा मुझे मेले में। यहाँ पे मैं तब तक ये जो कैंडीज़ है इसको सजा लेती हूँ। इसमें खाली हो गई थी। इट लुक्स वेरी प्रिटी एंड वेरी टेम्पटिंग, यू नो। मेरे को तो कभी कभार ऐसे खाने का मन करता है, पर मैंने रेजिस्ट करा हुआ है, अभी तक नहीं खाया, पर एक दिन तो मैं ज़रूर से खाऊंगी। एंड लुक एट दिस, वाज लुकिंग सो प्रिटी। अब हम मेले में आ गए हैं एंड दिस इज़ कॉटन कैंडी। और ये रथ यात्रा के टाइम पे आई थी मैं। लुक एट दिस क्राउड। मैं जब भी ऐसे समय पे कभी घर आती हूँ, आई थिंक आफ्टर आई जॉइंड एविएशन, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम रथ यात्रा के मेले में मैं घर आई थी एंड इट वॉज अमेजिंग। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये क्राउड जो है, और ये सब मुझे बहुत नॉस्टैल्जिक फील कराते हैं। इट टेक्स मी टू लाइक ईयर्स बैक व्हेन आई यूज्ड टू बी सो एक्साइटेड अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। और ये देखो, चॉप बोलते हैं इसको इन बंगाली। फिर यहाँ पे घुगनी, दिस इज़ घुगनी। एंड फिर बाकी सब चीज़ शायद से आपको पता होगा। घुगनी आई थिंक यू डोंट नो, ये बंगाल में बहुत फेमस है मेले में। फिर ये गोलगप्पे जिसको हम बंगाली में फुचका बोलते हैं। एंड दिस इज़ दिस कॉर्न, तो आपको पता ही है, जो ऐसे रोस्ट करके देते हैं। चलो मैं बाकी चीज़ें भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, ऐसा अलाइव फील होता है मुझे पता है। जब मैं बाहर भी जाती हूँ, जितना भी बहुत अच्छे जगह लेओवर भी करती हूँ, कुछ कंट्रीज होते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं, देख लेती हूँ एक बार के लिए, पर इंडिया में आके जो मुझे वो अलाइव फील होती है ना, कि एक लाइवली फील होता है, ऐसा लगता है कि लाइफ में वापस आ गई हूँ मैं, वो कहीं और फील नहीं होता। ट्रस्ट मी, लाइक आवर कंट्री हैज समथिंग जो कि कहीं जाके आपको नहीं मिलता है ये सेम चीज़, और वही मुझे महसूस हो रही थी इतने क्राउड में भी। और ये देखो, दीज शॉप्स आर लाइक, इट अट्रैक्ट्स मी लाइक एनीथिंग। मैं कहीं पे ऐसे देखती हूँ ना, मैं ऐसे बाजू में से गुजर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं घुस गई एक बार तो बहुत मुश्किल है कि मैं 10 चीज़ें बिना लिए आ जाऊँ, और इतने सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी हमें चाहिए भी नहीं है। पर यहाँ पे ये काम की चीज़ें ले रही थी मैं। मुझे ये कुछ करची लेने थे, करची बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लाइक वी कॉल इट खूंती। यहाँ पे मैं अच्छे से देख रही हूँ कि मुझे 2 लेना है। एक तो ये जितना भी कोशिश करो क्लीन करने की, ये थोड़े गंदे ही हो जाते हैं, इसमें स्टेन पकड़ लेती है। गर्म पानी में भिगो के भी रखते हैं हम इसको, घिस घिस के साफ भी करते हैं, फिर भी 1-2-3 महीना, आई थिंक 6 महीने में आपको फेंकना ही पड़ेगा। तो दुबई में जो मैं यूज़ करी तो मैं फेंक के आई हूँ, यहाँ पे मैं फिर से ले रही हूँ एंड वी हैव लाइक 2 ऑलरेडी, और 2 और लेके जाती हूँ। थोड़े टाइम में यूज़ करने के बाद क्या पता कि फिर से गंदा हो जाए और फेंकना पड़े। फाइनली आई चोज एंड देन मूविंग ऑन। अभी देखो इतना क्राउड, इतने सारे शॉप्स, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या लेना है, आपको सब कुछ लेने का मन करेगा। और ये सॉफ्ट टॉयज में देख रही थी, यहाँ पे एक मुझे वाइट वाला पसंद आया था, बट ऑफ कोर्स मैं पेनी के लिए ये नहीं ले रही हूँ। लुक एट दिस, दिस लुक्स लाइक पेनी, बस उसमें डॉट्स नहीं है। फिर हम मैरी गो राउंड में गए। पहली बार मैं मैरी गो राउंड में चढ़ी थी सिमोना के साथ। द फर्स्ट 2 राउंड
आई वॉज रियली स्कैर्ड। मैं एक बार सोच रही थी मैंने अपने आप के साथ ही क्यों किया, पर फिर आई वॉज ओके। और ये वाला देखो, कभी ये वाला चढ़ोगे आप? मैं चढ़ी थी वो भी सिमोना के साथ ही। ये वाला बहुत डेंजरस है। इट्स अ लॉट ऑफ फन एज वेल, पर आई मीन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। आपको ऐसे किसी के साथ जाना चाहिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि एक बार आप उसकी तरफ जाओगे, एक बार वो आपकी तरफ आएगी। सो या हम दोनों बहुत मजे किए इसमें। और ये वाला मैं कभी नहीं चढ़ी, नहीं तो मैं कभी चढ़ना भी चाहती हूँ। देख कर ही मुझे मेरे को चक्कर आता है। अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा है। यहाँ पे कुछ सब्जियां और फ्रूट्स दिखे जो मिट्टी के बने हुए थे। इट वॉज लुकिंग वेरी क्यूट। भगवान जी की मूर्तियां भी थे। अभी हम लोग थोड़ा सा रश करे थे बिकॉज वापस जाके खाना खाएंगे और फिर मुझे जाना पड़ेगा। ये देखो ऐसे जलेबी बनती है हमारे यहाँ पे। आपके वहाँ पे कैसे बनता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। यहाँ पे ऑयल में ऐसे तेल लेते हैं और फिर चाशनी जो यहाँ पे उसमें डुबो देते हैं। दो टाइप के दिख रहे हैं आपको, शायद दो कलर, एक कड़क होती है शायद से और एक दूसरी वाली नरम होती है। मैं अज्यूम करके ही बोल रही हूँ बिकॉज हम हमेशा वो लाइट कलर वाले खरीदते हैं। फिर यहाँ से बलून खरीद लिए थे, वो येलो और ग्रीन वाली पेनी के लिए, और 1 मिनट में फाड़ दिया था पेनी। फाइनली इट्स टाइम टू गो बैक। आई एम अ बिट सैड एंड लुक एट पेनी, शी इज ऑल्सो वॉन्डरिंग कि एक ही दिन में कैसे जा रही है, क्योंकि मोस्टली मैं जब भी आती हूँ थोड़े दिन रहती हूँ। आई थिंक दिस फर्स्ट टाइम मैं एक ही दिन में वापस जा रही हूँ। ऑफकोर्स वापस जाते समय सैड फील होती है, दैट्स ओनली नॉर्मल। इसलिए मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आना भी नहीं पसंद करती हूँ कि 3 महीने में एक बार आ जाओ, क्योंकि हर महीने अगर आती रहूँगी ना तो हर महीने ये वापस जाने के बाद मुझे 1 हफ्ते लग जाते हैं फिर टू गेट ओवर दिस फीलिंग। बट इट्स ओके, चलो मेकअप रिमूव कर लेते हैं। अभी मैं पहुंच गई हूँ, फिर खाना भी खा लिया था एंड आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। आपके साथ मैं मिलूंगी फिर से। आप अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जो मैं छोटे वीडियोस बनाती हूँ वो आपको कैसे लग रहे हैं। 3 मिनट का ठीक है या 1 मिनट का बनाऊँ, एंड एवरीथिंग यू वांट टू टेल मी। तो चलो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।